जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। रॉबर्ट वाड्रा बिजनेसमैन और कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के पति हैं। साल 2007-8 में अपनी कंपनी द्वारा की गई लैंड डील में कथित इरेगुलरिटीज को लेकर 15 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुए। वाड्रा ने दावा किया कि यह कदम उन्हें और उनके बहनोई यानी कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चुप कराने के उद्देश्य से एक राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि वह जांच में सवालों का जवाब देंगे। ईडी ने इस महीने को उन्हें यह दूसरा समन भेजा था। रॉबर्ट वाड्रा का नाम अभी सामने नहीं आया है। भाजपा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय से ही वाड्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार और राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। ऐसे में आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है और बाद की सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है, यह सब बता देते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि वह कौन सा मामला है जिसमें ईडी ने वाड्रा को समन किया है। यह मामला वाड्रा की स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी और रियल स्टेट डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड के बीच हुई लैंड डील से जुड़ा हुआ है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने अक्टूबर 2012 में इसका म्यूटेशन रद्द किया था। म्यूटेशन मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की प्रक्रिया। भाजपा ने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया था। 2014 में बीजेपी जीत गई थी। इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी ने दामादश्री टाइटल से 6 पन्नों की एक बुकलेट जारी की थी और राजस्थान और हरियाणा में वाड्रा के अन्य कथित बेईमान सौदों का जिक्र किया था। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि जब कांग्रेस राज्य और केंद्र में सत्ता थी उस वक्त उन्होंने सौदों में वाड्रा की मदद की थी। अब आपको बता देते हैं कि इस डील में क्या हुआ था। वाड्रा ने 2007 में 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी की शुरुआत की थी। अगले साल कंपनी ने गुड़गांव के मानेसर शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ रुपए में करीब 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। अगले दिन प्लॉट का म्यूटेशन स्काईलाइट के पक्ष में हो गया और खरीद के 24 घंटे के भीतर जमीन का मालिकाना हक वाड्रा को ट्रांसफर कर दिया गया। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कम से कम 3 महीने लगते हैं। 1 महीने बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को ज्यादातर लैंड पर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति दे दी। इससे हुआ ये कि वहां की जमीन के तुरंत भाव बढ़ गए। जून 2008 में डीएलएफ ने 58 करोड़ रुपए में प्लॉट खरीदने पर सहमति जताई, जिसका मतलब है कि कुछ ही महीनों में वाड्रा की संपत्ति का पैसा लगभग 700% बढ़ गया। वाड्रा को किश्तों में भुगतान किया गया और 2012 में ही जमीन पर कॉलोनी का लाइसेंस ट्रांसफर करने का म्यूटेशन डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया गया। इन सब में आईएएस अशोक खेमका का भी नाम सामने आया था। लोग पूछते हैं कि इसमें खेमका की क्या भूमिका थी। खेमका उस वक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के पद पर थे। खेमका ने 2012 में 3.531 एकड़ प्लॉट का म्यूटेशन रद्द किया था। इसके कुछ ही घंटों बाद 11 अक्टूबर 2012 को हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेश पर उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि खेमका ने जांच पूरी की और 15 अक्टूबर 2012 को म्यूटेशन को रद्द कर दिया और फिर चार्ज छोड़ दिया। उनके आदेश में कहा गया कि म्यूटेशन को मंजूरी देने वाले असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। अब सवाल उठता है कि यह सब होने के बाद हरियाणा सरकार ने क्या किया। खेमका के आदेश से विवाद पैदा होने के बाद हरियाणा सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का एक पैनल बनाया। इसमें कृष्ण मोहन, राजन गुप्ता और के जालान शामिल थे। अप्रैल 2013 में सरकार ने वाड्रा और डीएलएफ दोनों को क्लीन चिट दे दी और इसके बजाय खेमका पर अपने अधिकार से बाहर जाकर काम करने का आरोप लगाया। 2014 में सत्ता में आने के बाद मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने एक सदस्यीय जस्टिस ढींगरा जांच आयोग का गठन किया। आयोग ने 31 अगस्त 2016 को राज्य सरकार को 182 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इसे कभी पब्लिक नहीं किया गया। 2016 में हुड्डा ने ढींगरा आयोग के गठन के फैसले को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। 23 नवंबर 2016 को सुनवाई के पहले दिन सरकार ने एक अंडरटेकिंग दिया कि रिपोर्ट पब्लिश नहीं की जाएगी। हालांकि सूत्रों ने कहा कि ढींगरा रिपोर्ट ने हुड्डा के खिलाफ जांच की सिफारिश की थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि उनका कंडक्ट कथित रूप से करीबी सहयोगियों को आर्थिक लाभ देने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आता है। 2018 में हुड्डा, वाड्रा, डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। हुड्डा, वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है। इस केस में अब क्या अपडेट है?
सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि अब ईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली है और अब वह लैंड डील की जांच कर रहा है। 2023 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और हरप्रीत सिंह बरार की खंडपीठ के समक्ष हरियाणा सरकार ने हलफनामा प्रस्तुत किया कि डीएलएफ यूनिवर्सल को भूमि ट्रांसफर में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। हलफनामा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौजूदा या पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। वाड्रा भूमि ट्रांसफर मामले में हलफनामे में कहा गया, गुरुग्राम के मानेसर तहसीलदार ने रिपोर्ट दी है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 18 सितंबर 2012 को 3.5 एकड़ जमीन डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेची है और उक्त लेन देन में किसी भी विनियम या नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। गुरुग्राम के वजीराबाद के तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि विचाराधीन भूमि डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड के नाम पर नहीं पाई गई है और उक्त भूमि अभी भी एचएसवीपी या एचएसआईआईसी हरियाणा के नाम पर ही मौजूद है। इस केस में अभी तक यही अपडेट है। ईडी आगे क्या कार्यवाही करती है ये हम लगातार आपको बताते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।